और एक बार आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन यिर्मयाह का पत्री उसके पहले अध्याय एक अध्याय के 8वें वचन, यिर्मयाह 1 अध्याय और 8वां वचन। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं की किताबों में से एक किताब यिर्मयाह की भी है। यिर्मयाह की कई एक प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को, जो मसीह के आगमन के बारे में, मसीह के जन्म के बारे में कई एक प्रकार की बातें भविष्यवाणी के रूप में यिर्मयाह लिखते हैं। और इसे रोने वाला भविष्यवक्ता बोलकर भी कहा गया है। पहले अध्याय में परमेश्वर की बुलाहट यिर्मयाह के जीवन में किस प्रकार से थी, या परमेश्वर ने इस यिर्मयाह को किस लिए बुलाया, इसकी बातों को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि एक विशेष रूप से परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने जीवन में बुलाया। एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर जब अपने लिए चुनता है या उसको बुलाता है तो उसके लिए एक विशेष बात होती रहती है। इसके लिए जन्म से पहले ही इस प्रकार के भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर की नज़र रहती है, जिसका उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर इसी यिर्मयाह को कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और 8वें वचन में परमेश्वर जब उसके चुने जाने के बाद परमेश्वर यिर्मयाह की सेवा की बातों को जब कहते हैं तो सेवा की बातों को करते समय परमेश्वर उसे कहते हैं कि जो टेढ़े लोग हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को, उनके जीवन में परमेश्वर का डर भय किसी भी प्रकार से नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए यिर्मयाह को परमेश्वर एक बात कहते हैं, वो ये है कि उनके मुख को देखकर मत डर। मतलब परमेश्वर यिर्मयाह को ना डरने की एक चेतावनी को देता है। कई एक बार, सबसे ज्यादा बार कहा जाने वाला शब्द मत डर ही बाइबल में हम पढ़ते हैं, जहां पर भी परमेश्वर यिर्मयाह को इसी प्रकार से कहते हैं कि उन टेढ़ी जाति के लोगों को, जो परमेश्वर के विरुद्ध उद्रेक करने वाले हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में लगातार बलवा करने वाले हैं, ऐसे लोगों को देखकर तू मत डर। परमेश्वर का बुलाया जाने के बाद यिर्मयाह के लिए सबसे बड़ा आश्वासन देने वाला सबसे पहला शब्द अगर कुछ है तो मत डर। दूसरा, क्यों परमेश्वर उसे डरने के लिए नहीं कहते हैं? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ना डरने की बातों को कहने के बाद दूसरी बात कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरे प्यारो। और तीसरी कहते हैं कि ये परमेश्वर की वाणी है। 3 चीजें आज हम सीखने पाए कि किसी भी परिस्थिति में हम ना डरे, क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को हम भूले नहीं। तीसरा, ये किसी मनुष्य की बात नहीं, ये किसी और की बात नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर की ही ये वाणी है। इस वाणी को हम समझने पाए और अपने जीवन में इसे लागू करने पाए। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हमारे साथ रहने वाले उस परमेश्वर को हम देखें और अपने जीवन की बातों को हम आगे लिए चलने वाले बनने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।